नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल LKTSIQ में। दोस्तों, मेरा पैरालंपिक से संबंधित पहला वीडियो जो आया था और अब ये दूसरा वीडियो है, ये MCQ बेस पे रहेगा, लेकिन उसमें जो थोड़ा बहुत जानकारी रह गई थी तो इसमें पूरी कर दी जाएगी और फिर उसके बाद में MCQ चालू होंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। विश्व का पहला पैरालंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? 1960 में। कहाँ पर? रोम, इटली में। ठीक है, 1960 में रोम, इटली में शुरुआत किया गया था। और भारत ने कब भाग लिया था? 1968 में। कहाँ पर हुआ था? तेल अवीव, इजराइल में हुआ था। और इसमें भारत ने कोई भी मेडल नहीं जीते थे। जब दूसरा वाला हुआ था 1972 में हीडलबर्ग जर्मनी में जब हुआ था तब भारत ने एक मेडल जीता था, वो भी गोल्ड जीता था। कौन सा जीता था? गोल्ड। और किसने जीता था? मुरलीकांत पेटकर ने तैराकी में 50 मीटर फ्री स्टाइल में मुरलीकांत पेटकर ने पहला गोल्ड और पहला मेडल जिताया था भारत के लिए। आयोजन कौन करता है? इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी करती है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वान, जर्मनी में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वान, जर्मनी में। स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1989 को। और पहला शीतकालीन पैरालंपिक हुआ था 1976 में, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और इस बार का मोटो क्या है? स्पिरिट इन मोशन। भारतीय टीम से 84 लोगों ने भाग लिया है और 12 खेलों के लिए चीन ने जीता है 220, और जिसमें से 94 जीते हैं चीन ने गोल्ड। और मैंने इसमें एक करेक्शन कर लेना, क्योंकि पहला वीडियो जो आया था तो उसमें 217 बताए थे, और ये क्योंकि वो पहले का वीडियो था और इसमें अब टोटल हो गए हैं 220, तो ये करेक्ट करके कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। इसलिए मैंने ये दूसरा वीडियो में थ्योरी बेस दिया है। और इंडिया ने जीता है 7, 9, 13, टोटल 29, 7 गोल्ड। ठीक है, अब चलते हैं MCQ पर। पहला क्वेश्चन है, पैरालंपिक में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? और ये जो पेरिस पैरालंपिक हुए हैं इनकी बात हो रही है, तो टोटल जीते हैं गोल्ड कितने जीते हैं? 7। और सिल्वर कितने जीते हैं? तो वो हैं 9। और ब्रॉन्ज कितने जीते हैं? तो वो हैं 13। टोटल कितने जीते हैं? 29। ठीक है, मैंने गोल्ड याद करने के लिए बताया था, थाला फॉर अ रीजन। देखिए, पहले मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने ट्रिक से बताया था इन सबको याद करने के लिए, तो पहले जाके उसे देख लीजिए और फिर इसे MCQ करिए, तो फिर ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक में भारत की रैंकिंग क्या है? वो है 18। ठीक है, टोटल 29 मेडल प्राप्त किए हैं भारत ने। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? देखिए, मैंने इसको याद करने का ट्रिक बताया था कि अवनी लेखरा में खरा, हम लोग कहावतें सुनते रहते हैं, खरा सोना है कहते रहते हैं, तो खरा मतलब गोल्ड से संबंधित है। तो कौन सा मेडल जीत गई? गोल्ड से। और इसी से मैंने याद करवाया था किस खेल से संबंधित है, तो लास्ट में आ रहा लेखरा, लास्ट में अवनी लेखरा, रा मतलब राइफल बोले तो शूटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक गेम का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो आप बताएंगे 17वां। ठीक है, 18 रैंकिंग आई है और 17 नंबर का संस्करण था, तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है, पैरालंपिक खेल में गोल्ड मेडल की जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो मुरलीकांत पेटकर। ठीक है, ये आयोजित हुआ था 1972 में। ठीक है, और हीडलबर्ग जर्मनी में हुआ था। ठीक है, और मुरलीकांत पेटकर ने, अब ये कौन है? स्विमर हैं, तैराक हैं। कौन है? तैराक हैं। भारत ने पहली बार पैरालंपिक में कब भाग लिया? तो आंसर है 1968, और दूसरी बार 1972 में। इसी में गोल्ड आया था, इसलिए इसे याद करना पड़ेगा। और 1968 की बात करें तो इसमें भारत ने 0 मेडल जीते थे, यानी कोई भी पदक नहीं जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पैरालंपिक में भारत ने किस वर्ष 1968 में कितने पदक जीते थे? जो वर्ष 1968 में गेम हुए थे और उसमें पहली बार भारत ने भाग लिया था, तो कितने मेडल जीते थे? तो अभी हमने बताया था 0 मेडल, यानी कोई भी मेडल नहीं जीता था। अगला क्वेश्चन है, पैरालंपिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता है?
तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, प्रीतिपाल ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये कौन है? धावक हैं। ठीक है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक का कार्य किया है। ठीक है, ध्वजवाहक रही हैं। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने 2 मेडल जीते हैं, एक ब्रॉन्ज में ही जीते हैं, एक 100 मीटर में और एक 200 मीटर में। ठीक है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में सुमित अंतिल ने किस खेल से संबंधित हैं? सुमित अंतिल, तो मैंने बताया था अंतिल, तिल 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 की जैसे नोक होती है भाला की, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और जब हम भाला तो सुमित अंतिल। ठीक है, तो इस तरह से भाला फेंक हो गया। और जब ये भाला गिरता है हम लोग जीत जाते हैं तो नया दीप जलता है। तो नवदीप 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 को याद करेंगे, जो नवदीप इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है और ये भी भाला फेंक से हैं। ठीक है, तो ये भी इस तरह से मैंने बताया था, तो आप वो वाला वीडियो देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो आंसर हो गया भाला फेंक। अगला क्वेश्चन है, पैरालंपिक में गोल्ड मेडल विजेता धर्मवीर किस खेल से संबंधित हैं? तो आप बताओगे क्लब थ्रो से। ठीक है, अब ये मैंने याद करने का ट्रिक बताया था, डीसी करंट। ठीक है, डीसी करंट आपने सुना ही होगा। डीसी मतलब धर्मवीर। ठीक है, डी से और सी से हो गया क्लब थ्रो। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक में चीन ने कुल कितने मेडल जीत लिए हैं? 220 टोटल जीत लिए हैं, क्योंकि ये पहले स्थान पर थे इसलिए इनको याद कर लीजिए। और 94 गोल्ड मेडल आए हैं, तो ये भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, एसएससी वाला यही पूछता है अंदर जाके, एसएससी में इसी तरह डीपली पूछता है। अगला क्वेश्चन है, हरविंदर सिंह किस खेल से संबंधित है? देखिए मैंने इसकी ट्रिक बताई थी। हरविंदर को आप हरविंदर नहीं हरबंदर कहेंगे, और बंदर भगवान राम किससे संबंधित हैं? धनुष बाण से, यानी तीर से। तो आंसर हो गया तीरंदाज। ये भी गोल्ड मेडल प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भाला फेंक से संबंधित है? तो भाला दीप के लिए मैंने बताया था कि भाला गिरा तिल के नोक के जैसे, और उसमें जो जीत गया उसके यहाँ दीप जलेगा, यानी नवदीप होगा। ठीक है, तो भाला फेंक नवदीप से संबंधित हो गया। और नीतीश कुमार से मैंने बताया था कि नीतीश कुमार बैट बॉय है, यानी बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, ओनी लेखरा लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब राइफल से संबंधित है, यानी शूटिंग। पेरिस पैरालंपिक में शरद कुमार ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये आंसर है हाई जंप से। ठीक है, और शरद ऋतु शीत ऋतु में जब एकदम पहुंचती है तो हाई जंप करके जाती है, इस तरीके से आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, धूल समित मुरुगेसन ने बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता? ठीक है, तो आंसर है सिल्वर। आपको याद करने के लिए ट्रिक मैंने बताई थी। मुरुगेसन को आप याद करेंगे मुर्गा, और मुर्गा मतलब संबंधित होता है अंडा। अंडा कैसा होता है? सिल्वर, सिल्वर क्रांति। अंडे की क्रांति को क्या बोलते हैं? सिल्वर क्रांति। और सिल्वर से आप याद कर लेंगे कि सिल्वर मेडल जीतना। ठीक है, और बैडमिंटन कैसे आप याद करेंगे? तो मुर्गा खाना देखो बैड होता है, बैड हैबिट होती है, इसलिए बैडमिंटन। शीतल देवी किस खेल से संबंधित हैं? तीरंदाजी से। ठीक है, और इनके दोनों हाथ नहीं है तो इनको आपको याद करना पड़ेगा। शीतल देवी को ही अभी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इसलिए ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मरियप्पन थंगा वेलू, ठीक है, ये किस खेल से संबंधित हैं? पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। तो ये हाई जंप से संबंधित है। और कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देखिए पहले ये जो 2016 के हुए थे गेम, और इनमें इसने जीता था गोल्ड मेडल। ठीक है, अब फिर उसके बाद में 2020 में हुए थे तो इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल। और फिर जब 2024 का ये जो गेम हुआ है पेरिस ओलंपिक में, तो इसमें जीता है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल। घटते क्रम में किया है तो याद करने में आसानी रहेगी। जो 2016 वाला हुआ था तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और 2020 वाला हुआ था टोक्यो में, और 2024 वाला हुआ था पेरिस में, जो अभी हाल ही में हुआ है। उस खिलाड़ी का नाम बताओ जिसने 100 मीटर 200 मीटर में रनिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो वो है आंसर प्रीतिपाल। इन्होंने ही क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक का कार्य किया है। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो आप बताएंगे
6 मेडल जीते हैं। अगर भारत में पूछे कि भारत ने पेरिस ओलंपिक पैरा ओलंपिक में कितने जीते हैं तो फिर आंसर होगा 29। लेकिन अगर पूछे पेरिस ओलंपिक में कितने जीते हैं तो वो 6, और 6 में से एक जीता है इन्होंने सिल्वर, और बकाया 5 जीते हैं ब्रॉन्ज। ठीक है, और इनमें से जीता कौन कौन है? ब्रॉन्ज में आप देख लीजिए कौन कौन जीता है। ब्रॉन्ज में मनु भाकर, और मनु भाकर के ही साथ में सरबजोत मिश्रित में, और एक सिंगल में। ठीक है, तो ये इस तरह से 2 हो गया। एक है स्वप्निल कुसाले, ये 3 मिलकर के ये तीनों शूटिंग से संबंधित है। किससे हैं? शूटिंग से हैं। तो ये 3 शूटिंग से हैं, अब ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, मनु भाकर हरियाणा से हैं, सरबजोत हरियाणा से हैं, स्वप्निल कुसाले महाराष्ट्र से हैं। तो ये भी याद कर लीजिए। ठीक है, और जो 3 बच्चे हैं उनमें से एक इंडियन हॉकी टीम है ने जीता है। एक हैं अमन सहरावत। ठीक है, अमन सहरावत हैं, ये कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, हॉकी अमन सहरावत कुश्ती से। तो 2 ये हो गए, 3 ये हो गए, 5 हो गए, 1 हो गया नीरज चोपड़ा ने जीता है इस बार सिल्वर। ठीक है, और याद कर लीजिए कि जो अभी फ़िलहाल गोल्ड इन्होंने जीता था अरशद नदीम, उन्होंने कितना भाला फेंका था? 92.97। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लीजिए, और इसी से क्वेश्चन इतने में से आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो है वान है जर्मनी में। कहाँ पर है? जर्मनी में। लाउजेन स्विट्जरलैंड में ये है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। और पेरिस में नहीं है, पेरिस फ्रांस में पड़ता है। दुबई में आईसीसी का मुख्यालय है। ठीक है, आईसीसी का मुख्यालय है। तो ये रहे 20 टॉप क्वेश्चन, इसी में से क्वेश्चन बनेगा। और ये रहे 20 टॉप क्वेश्चन जो पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, तो आपको पीडीएफ से मिल जाएंगी। सारी की सारी पीडीएफ जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ करंट अफेयर से, और प्रीवियस ईयर के पेपर करा रहा हूँ आरआरबी से लेकर के एसएससी तक, तो वो सारे के सारे पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। उसके लिए आपको दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके जुड़ जाना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।